नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों में जो है भाषा संबंधी विकार होते हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा जो है डिसलेक्सिया डिसग्राफिया, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती, ये सभी में जो है आने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ से इस टॉपिक से जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, ठीक है साथियों, चाहे सीटेट हो, उन सभी में भी ये टॉपिक रहता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो मुख्य मुख्य हैं उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले हम इस प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो अधिगम अक्षमता के यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये अफेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है और एप्रेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया बोल सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो देख सकते हैं अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और एप्रेक्सिया या जिसको जो है डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप ये देख सकते हैं अच्छे से। और इन्हीं का हम डिटेल देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है साथियों, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के विकार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो विकार है वो अफेजिया। यहाँ पे देख सकते हैं अफेजिया जो है किस प्रकार का अधिगम का जो है प्रकार है। तो यह अधिगम अक्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। ठीक है साथियों, जिसमें जो है बच्चे जो है अपनी भाषा का जो है किसी को मतलब संप्रेषण करने में जो असमर्थ होते हैं। इस अधिगम अक्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी कि बच्चा जो है अपने जो मन में जो बातें उठ रही है, जो अपने विचार है, उनको जो है सामने जो अभिव्यक्त करने में उनको जो है कठिनाई होती है। यानी कि जो अपनी बात है वो सामने वालों तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये अफेजिया से पीड़ित जो है बच्चों में ये दिक्कत होता है। और ऐसा माना जाता है कि यह अक्षमता बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न होता है। यानी कि कहा जाता है कि ये जो है बालक के मस्तिष्क में जो किसी प्रकार की जो कोई चोट वगैरह कोई क्षति है, उसके कारण जो है यह इस प्रकार की जो है अक्षमता जो है उत्पन्न होती है। ठीक है साथियों, ये अफेजिया है। अफेजिया में जो है बच्चा जो है अपनी जो है विचार, अपने जो मन में जो विचार है उसको जो है सामने वालों को बताने में जो है असमर्थ होता है। ये अफेजिया में इस प्रकार से होता है। ठीक है साथियों, ये समझ आ गया होगा आपको। इसमें हम लक्षण देख लेते हैं, अफेजिया संबंधित लक्षण कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद न कर पाना, ये जो है अफेजिया से संबंधित लक्षण है। अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करना, अपने विचारों को बोल ना पाना। ठीक है साथियों, ये बोलना पाना है। यहाँ पे अपने विचारों को जो है बता ना पाना, सामने वालों को जो है अपने विचारों को जो है ठीक से बता नहीं पाना। और इसके बाद जो है भाषा संप्रेषण में कमी। इसके बाद जो है भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग न कर पाना। जब वो अपनी बात किसी को बता रहा है तो वो जो है किसी प्रकार का जो है उचित शब्द नहीं बोल पाएगा, जिससे जो है सामने वालों को भी समझ नहीं आ पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो ये अफेजिया के ये लक्षण है। अगला हम देखते हैं डिसलेक्सिया। तो अगला जो है अधिगम विकार है वो है डिसलेक्सिया। यह अधिगम अक्षमता जो है पठन विकार से संबंधित है। जो है डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने में विकार जो उत्पन्न होता है उससे संबंधित है। इनमें जो है बच्चों को लिखने पढ़ने, शब्दों को पहचानने व समझने, याद करने, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। यानी कि जो है कोई भी शब्द अगर है तो उसे वह गलत तरीके से ही पढ़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डिसलेक्सिया से संबंधित एक फिल्म बनी है तारे ज़मीं पर, उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। उसमें जो है किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है और वो पढ़ने में जो उनको दिक्कत होती है। तो पढ़ने से संबंधित ये विकार है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है। तो डिसलेक्सिया से संबंधित हम यहाँ पे देख सकते हैं लक्षण। शब्दकोश की कमी के कारण शुद्ध उच्चारण न कर पाना, शब्दों को पहचानने में त्रुटि, किसी प्रकार के जो शब्द है एन को डब्लू पढ़ रहा है तो वो जो शब्दों को वो पहचान नहीं पाएगा, या डब्लू को वो एम पढ़ता हो, तो इस तरह से जो वो गलती करता है। तो ये जो होता है डिसलेक्सिया में होता है। इसके बाद है शब्दों की क्रम व्यवस्था को इधर उधर करके पढ़ना या और लिखना, वाक्यों के भाव को ना समझ पाना, ये सभी जो है डिसलेक्सिया के लक्षण है। पढ़ते समय शब्दों को छोड़ छोड़कर पढ़ना, यानी कि जो शब्द समझ नहीं आए उनको वो छोड़ देता है और उसके बाद आगे पढ़ता है।
पढ़ते समय एकाग्रता की कमी। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखेंगे तो आप समझ जाना कि वो डिसलेक्सिया से संबंधित विकार है, यानी कि वो जो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला जो विकार है वो है डिस्ग्राफिया। क्या है इसमें डिस्ग्राफिया? तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी अशक्तता है। इससे ग्रसित बालक ठीक से नहीं लिख पाता, अर्थात उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। डिस्ग्राफिया हाथ, हथेलियों और उंगली से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभवतः होता है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक में भी यह अधिगम अक्षमता पाया जाता है। तो डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी विकार है। इसमें जो बच्चे जो है ठीक से लिख नहीं पाते हैं, चाहे कितने भी कोशिश कर ले, वो जो है जो भी लिखना चाहता है वह जो है वो क्लियर रूप से वह लिख नहीं पाएगा। तो डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है। इसके संबंधित लक्षण आप देख सकते हैं। बालक के द्वारा लिखे गए लेख में अशुद्ध वर्तनी का होना, अक्षरों को छोटे बड़े लिखना, यानी कि जो जमा कर नहीं लिख पाते हैं, बिल्कुल जो है खराब राइटिंग रहेगी उनकी। पेन और पेंसिल को बहुत नज़दीक अर्थात नीचे से पकड़ कर लिखना, यानी कि जो है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही नीचे से पकड़ कर लिखते हैं पेन और पेंसिल को। तो ये भी जो है डिस्ग्राफिया के लक्षण है, जिसमें वह ठीक से लिख नहीं पाते हैं। इसके बाद देख सकते हैं खराब हैंड राइटिंग, और लिखे गए वाक्य जो लाइन है वो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ये सभी जो है लेखन संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया। अगला जो विकार शामिल है इसमें वो है डिस्कैलकुलिया। यहाँ से ही समझ आ रहा है कि डिस्कैलकुलिया किस तरह से है। तो यह एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो डिस्कैलकुलिया में जो है बच्चे गणितीय जो कार्य करने में है उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। इस अधिगम अक्षमता को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। तो इसका और भी नाम है न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों सूत्रों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, और जो है सवालों को जो है गलत हल करने में उसे समस्या होती है, यानी कि सवाल को हल करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और डिस्कैलकुलिया जो है कई प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, प्रैक्टोनोस्टिक डिस्कैलकुलिया, इस प्रकार के जो है इसके प्रकार होते हैं। तो सीधी सीधी बात हम समझ सकते हैं कि जिसमें जो है गणितीय जो सिद्धांत है, गणितीय कार्य करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप समझ सकते हो वो किस रोग से ग्रसित है, वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। जिसमें बच्चे जो है सामान्य से जो जोड़ घटाव वगैरह जो बहुत ही छोटे छोटे जो गणितीय अवधारणा है उनको समझने में उनको दिक्कत हो, तो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है वो। चलिए इसमें भी कुछ लक्षण देख लेते हैं। डिस्कैलकुलिया ग्रसित बालकों के लक्षण है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चिन्हों को पहचानने में समस्या, जोड़ घटाव गुणा भाग और जितने भी चिन्ह हैं उनको पहचानने में दिक्कत होगी। गिनते समय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना, बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन करना। तो इस प्रकार जो है गलत कैलकुलेशन करने वाले बच्चों में जो है डिस्कैलकुलिया के लक्षण होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम आखिरी वाला यहाँ पे, जिसको बोला जाता है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया जो एक मानसिक विकार है, जबकि डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। अप्रेक्सिया के कारण किसी व्यक्ति में मांसपेशियों का संचालन, गति कौशल जैसे लिखने की कुशलता नहीं आ पाती, वह हाथों के बीच भी संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। तो ये अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया बोल सकते हैं। ये जो है ये मांसपेशियों के संचालन से संबंधित है, जिसमें जो है ये जो है मस्तिष्क से सीधा संबंधित है, जिसमें बच्चे जो है अपने हाथों के बीच में ही संतुलन नहीं बना पाते हैं और किसी भी प्रकार से ये उल्टा पुल्टा सीधा ये लिखते हैं, यानी कि जो है जितने भी उनके मांसपेशी है उनके बीच में संचालन ठीक से नहीं कर पाते। ये अप्रेक्सिया के लक्षण है, क्योंकि इसमें भी जो है मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे जो है बॉडी में संचालन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो है बच्चे या तो ठीक से लिख नहीं पाएंगे या तो अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था साथियों अधिगम अक्षमता और उनकी कुछ विशेषताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित और भी हमको टॉपिक मिलता है तो हम यहाँ पे जरूर वीडियो में लाएंगे।